ब्रांड का इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से करवाऊंगी। ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके जो हर घर में बनता है। ऐसा ये बेक कॉलर पास्ता जो है वो हर घर की एक रौनक जीनत है और मुझे लगता है कि हर किचन में होता है ये, और इतनी क्विक रेसिपी आपको ये प्रोवाइड कर देता है। अच्छा एक और चीज़, ये हमारा तो कराची ईट था बेहतरीन। कराची ईट जो कि मेगा प्रोजेक्ट होता है, यहाँ पे भी हम मौजूद रहे बेक कॉलर के साथ साथ ये हमारी कॉलेज एक्टिविटी थी जिसमें गालिब कमाल होस्ट थे और मैं बीइंग अ शेफ आप लोग के दरमियान मौजूद रही। हमने कराची के पूरे 30 कॉलेजेस विजिट किए, वहाँ पे कुकिंग क्लासेस दी और कुकिंग क्लासेस के साथ साथ जो हमारा एक अगेन के प्रोडक्ट से आप लोगों का प्यार था वो बेशुमार मिला। तमाम स्टूडेंट्स ने हमें बड़ा अप्रिशिएट किया और बहुत पसंद किया इस एक्टिविटी को। साथ साथ इसके अलावा सिर्फ कॉलेज एक्टिविटी ही नहीं थी बल्कि बेक कॉलर ने अपार्टमेंट ड्राइव भी आप लोगों के दरमियान लेकर आए। कराची के डिफरेंट अपार्टमेंट्स में बेक कॉलर ने बेहतरीन एक्टिविटी की जहाँ पे लाइव कुकिंग की गई आप लोगों के दरमियान, और साथ साथ उस लाइव कुकिंग के अलावा उस प्रोडक्ट यानी बेक कॉलर के तमाम प्रोडक्ट आपके सामने लेकर आए। तो इसी तरह से सिर्फ देखते ही रहना है या कुछ अप्रिशिएट भी करना है तालियों से। क्या बात है जनाब। बिल्कुल साथ साथ ये हमारी बकरीद स्पेशल कुकिंग क्लास थी जिसमें मैं शसारा और शहगुजार ने बेहतरीन एक रेसिपी आप तक प्रोवाइड की। आप लोगों का प्यार बहुत मिला, उसके लिए बहुत शुक्रिया। बेक कॉलर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जिसको टाइटल आप लोगों ने दिया है, द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का टाइटल दिया। एक ऐसा पास्ता कंपनी जिसे लोगों ने यानी आप लोगों ने पसंद किया, अप्रिशिएट किया और भरपूर तरीके से जो है वो अपने घरों में इस्तेमाल किया। वेलकम टू द बेक कॉलर, द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। इसी के साथ साथ आज का प्रोग्राम हम बिल्कुल बाकायदा शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आप सबके दरमियान करवाती चलूँ। मैं शेफ सारा फरहान हूँ, लास्ट 3 ईयर से बेक कॉलर का फेस हूँ, ब्रांड एम्बेसडर हूँ बेक कॉलर के साथ और मल्टीपल आप इनके प्रोजेक्ट में मुझे देखते रहते होंगे। आप चाहे वो कमर्शियल हो या इनकी कॉलेज ड्राइव हो, अपार्टमेंट ड्राइव हो या फिर हो इनके डिफरेंट कुकिंग क्लासेस हो, चाहे बकरीद स्पेशल हो, छोटी स्पेशल क्लासेस हो या फिर कुकिंग कंपटीशन हो। तो मेरा और बेक कॉलर का एक ऐसा रिश्ता बन गया है जहाँ शायद अगर बेक कॉलर ना हो तो वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि बस अब कुछ पास्ता है ही, ज़िंदगी से पास्ता ख़त्म हो गया है। तो इसी के साथ साथ जो है वो बेक कॉलर ने मेरे ही साथ नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के साथ ऐसी कनेक्टिविटी बनाई, अपने कंज्यूमर के साथ एक ऐसी कनेक्टिविटी बनाई, अपना प्यार जोड़ा, एक बेहतरीन प्रोडक्ट आपके दरमियान लेकर आके। कुछ बेक कॉलर की बात मैं इस तरह से आपको बताती चलूँ कि जी बेक कॉलर जो है वो 26 वेरिएंट में आप लोगों के दरमियान मौजूद है, यानी कि 2 in 1 मसाला रेसिपी मिक्स 26 फ्लेवर में आपके दरमियान में मौजूद है। पाकिस्तान का कोई एक ऐसा शॉप मार्केट या सुपर मार्केट नहीं जहाँ पे वो मौजूद नहीं। 18 वेरिएंट यानी कि 18 शेप्स में बेक कॉलर की जो पास्ता शेप्स है वो मौजूद है। कितने शेप्स हैं बेक कॉलर के? 18 शेप्स हैं। ये याद रखिएगा ड्यूरिंग द कंपटीशन में आपसे सवाल करूंगी जिसके बाद सही जवाब मिलने पे आपको दिए जाएंगे वो बेशुमार से तोहफे। ठीक है जी, ऐसा ही है। फिर शायद तो बाद में मैं ले भी लूँगी, दे देंगे ना, दे देंगे मुझे वापस, चलिए कोई बात नहीं। और राइट जी, इसी के साथ साथ मैंने बताया 26 फ्लेवर्स हैं, 2 in 1 मसाला रेसिपी मिक्स के 18 शेप्स हैं बेक कॉलर के, जिसमें आपके पास एल्बो है, शेल है, पैने हैं, बहुत सारे ऐसे जो 18 शेप्स हैं वो आपने याद भी रखने हैं, बल्कि याद ही नहीं अपने घरों में लेकर भी आने, बनाने भी और फिर फीडबैक देना है। फीडबैक किस तरह से दे सकते हैं आप? बेक कॉलर के पेज को विजिट करें, उन्हें टैग कर सकते हैं। जितनी भी आपकी टैगिंग होती है वो हम रीशेयर करते हैं अपने प्लेटफॉर्म से। साथ साथ उन तमाम ऐसे एंटरप्रेन्योर्स का खास ख्याल रखा जाता है जो बहुत एफर्ट करते हैं, बहुत प्यारी सी प्रेजेंटेशन के साथ हमें टैग करते हैं। तो डेफिनेटली बेक कॉलर हमेशा उन्हें बेहतरीन सरप्राइज भी भिजवाता है उनके घर तक। साथ साथ बात करते हैं कुछ सॉसेस की। मैं देख सकती हूँ यहाँ पे कुछ सॉसेस मेरे पास यहाँ सामने नजर भी आ रहे हैं, जैसे कि चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस है, इसी तरह से ग्रीन चिली सॉस भी है। ठीक है, बेहतरीन टेस्ट है उसका, जबरदस्त। एक मतलब डिफरेंट रेसिपीज में हमने मल्टीपल तरीके से उसे यूज़ किया है। किचन
क्रिएट किया और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। सो बाकायदा तौर पे अब कुकिंग कंपटीशन का आगाज़ कर दिया जाए। कर दिया जाए। आवाज़ नहीं आ रही, मज़ा ही नहीं आ रहा मुझे। तो मेरे साथ मिलके एक सलाम का जवाब देना है ताकि मैं ये जान सकूं कि मेरी ऑडियंस बिल्कुल सोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं आई आवाज़, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है। और इसी तरह जोरदार तालियों में कुकिंग कंपटीशन की जूरी पैनल को भी जोरदार सलाम किया जाए आप लोगों की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मेरे दरमियान मौजूद है शेफ महराज जो कि करेंटली एग्जीक्यूटिव शेफ हैं बीच लग्जरी होटल में। अगर आप इनकी जर्नी के बारे में मुझसे पूछेंगे तो मैं शायद बता के थक जाऊं और आप सुन के थक जाएं। माशाल्लाह एक लंबा करियर और एक समझेंगे डेफिनेटली शेफ महराज का जो करियर है वो इनकी पूरी लाइफ इन्होंने इस कुलिनरी इंडस्ट्री को सर्व कर दी है। सो इसी हवाले से मैं चाहूँगी कि आप लोग एक तालियों से शेफ महराज का इस्तकबाल कीजिए। शेफ महराज मैं आपको माइक देती हूँ। मुझे पता है बहुत तवील एक जर्नी है, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं आप से ये सुनना और लोगों तक आपकी करियर जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सबको। मुझे इस फील्ड में कुलिनरी इंडस्ट्री में तकरीबन 20 साल से ऊपर हो गए और बिल्कुल यंग एज में जब मैंने बीकॉम किया उसके बाद ही मैंने ज्वाइन कर ली थी और करियर स्टार्ट हुआ और पाकिस्तानी कुजीन में मैंने स्टार्ट किया अपना करियर। उसके बाद दुबई चला गया मैं, वहाँ पे तकरीबन 8 साल रहा। वहाँ पे मैंने अरबिक कुजीन सीखा और बहुत सारे कुजीन सीखे, आगे बढ़ता गया। वहाँ पे फिर सूस शेफ की पोजीशन थी लास्ट मेरी अब्दुल में। वहाँ से फिर रिटर्न आया, फिर उसके बाद बहुत लंबी जर्नी है। फिर यहाँ पे कॉन्सुलेट में काम किया, फिर कतर चला गया, 1 साल कतर में रहा, वहाँ पे 1-2 प्रोजेक्ट्स पे काम किया। अगर आप क्रिएटिव हैं तो फिर ये फील्ड आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि इसमें ओपन ग्राउंड मिलता है आपको और इसमें कोई आपको रोक टोक नहीं है। आप जो चाहें बनाना चाहें बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, उसको एग्जिबिट कर सकते हैं और अगर अच्छी चीज़ है तो वो आगे बढ़ेगी, लोग उसकी तारीफ़ करेंगे और उसका फिर आपको इंशाल्लाह फल भी मिलेगा। तो मेरी तरफ से यही मोटिवेशन है कि आप लोग अगर ज्वाइन करते हैं इस फील्ड को या जो भी आप अपना करियर एज अ होम शेफ भी है तो भी आप क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हैं क्योंकि क्रिएटिव फील्ड है। जितना डीप जाएंगे उतना ज़्यादा लर्न करेंगे, उतना ज़्यादा सीखेंगे। थैंक यू सो मच सर। और अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट जज की। यहाँ शायद मुझे बोलना ना पड़े कि भाई तालियां बजाएं, ऐसा ही क्या बात है। मुझे पता चला कि यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट हैं। शेफ मुनीज़ा के काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब मैं ये माइक बिल्कुल उनके हैंड पर करती हूँ। इससे पहले मैं भी जानना चाहती हूँ और आप तक भी ये बताना चाहती हूँ जो हमारे नए न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं कि शेफ मुनीज़ा जो है वो कुलिनरी एंड बेकिंग ट्रेनर एंड केक आर्टिस्ट है, यूके सर्टिफाइड शेफ हैं और शेफ ने गिल्ड सर्टिफिकेशन एंड डिप्लोमाज इन कुलिनरी आर्ट में काफ़ी किया हुआ है, काफ़ी इनका एक्सपीरियंस है। कहाँ वर्किंग की हुई है, डिफरेंट मसाला चैनल हो गया या डिफरेंट टीवी चैनल है। तो बीइंग आ सेलिब्रिटी शेफ, बीइंग आ इंडस्ट्री शेफ, बीइंग आ ट्रेनर, मल्टीपल जगहों पे उन्होंने अपना नाम और अपने काम से बनाया है। सो आप सबकी तालियों में भी शेफ मुनीज़ा को वेलकम करते हैं जूरी पैनल में। अस्सलाम वालेकुम शेफ। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं जब से आई हूँ मैं देख रही हूँ माशाल्लाह यहाँ पे सब बड़े क्रिएटिविटी है, सबने दिखाई है, बड़ा अच्छा सा हर बंदा लगन के साथ लगा। मैं बिल्कुल टाइम से पहुँच गई थी कि यही मैं देखना चाहती थी कि कौन किस तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा जी, बात रही मेरी हवाले से तो यहाँ पे काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको कहूँगी भाई मेरी इज्जत रख लेना प्लीज़ ठीक है ना। तो बहरहाल नहीं माशाल्लाह सब बहुत अच्छा मुझे देखने में जो है वो लग रहा है। बाकी मेरी जर्नी के हवाले से अगर बात की जाए तो काफ़ी लंबा अरसा मैंने किया है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि शेफ महराज तो हमारे सीनियर है, मैंने काफ़ी अरसा दिया, लेकिन इनका जितना एक्सपीरियंस है उतना हमारा नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी है और बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ भी काम करा, बहुत सारे टीवी चैनल्स के साथ भी काम करा
और वो जो एक कंप्लीट जो मजमूआ है पूरा हमारे एक्सपीरियंस का, वो मैं आप लोगों के साथ अक्सर यहाँ पे क्लास में भी शेयर कर रही होती हूँ। और जो है हम लोग यहाँ पे बड़े अच्छे माहौल में जो है वो सीख भी रहे होते हैं, रंगून वाला माहौल में। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको वो तरक्की देंगे जो आप लोगों के गोल्स हैं वहाँ तक आप लोगों को ले जाएंगे इंशाल्लाह। मैं कहूँगी कि सबसे पहले अपने लिए तालियां बजाएं, क्योंकि बड़ा अच्छा मैंने देखा है कि आप लोग थैंक यू सो मच। और बाकी अब मैं माइक सारा को देती हूँ, ठीक है, थैंक यू टीचर। ओके ऑलराइट, हमारी जूरी पैनल में अब बारी आती है कुकिंग एक्सपर्ट एंड सेलिब्रिटी शेफ शगुफ्ता फारूक, जिन्होंने मल्टीपल टीवी चैनल्स पे अपनी बेहतरीन रेसिपीज आप तक पहुंचाई, बेहतरीन काम सिखाया। ना कि सिर्फ काम सिखाया बल्कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने बिजनेसेस को ऑन बोर्ड किया, लेकर आया मार्केट में उन रेसिपीज जो कि मिस्टर शेफ शगुफ्ता फारूक से सीखी गई थी, उन रेसिपीज से अपने बिजनेस को जनरेट किया और आज वो फैमिलीज अपना घर उसी बिजनेस से चला रही हैं। सो विच इज़ वेरी गुड थिंग कि जी एक किसी इंसान का दिया हुआ इल्म आप लोगों का घर चला रहा है। डेफिनेटली अल्लाह ताला का बेइंतहा कमाल होता है इसमें, लेकिन अल्लाह अपने खास बंदों को सेलेक्ट करता है इन कामों के लिए। तो आप सबकी भरपूर तालियों में वेलकम करते हैं शेफ शगुफ्ता फारूक। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से? मेरा नाम शगुफ्ता है और मैंने जो है ये culinary आर्ट में कदम रखा था जब आई वॉज 15। अपनी नानी से इंस्पायर हुई, अपनी अम्मी से सीखा। उसके बाद अगर मेरी ज़िंदगी में मुझे इस चीज़ की तरफ लाने में किसी का बहुत बड़ा हाथ है तो वो है शीरीना का, शेफ शीरीन अनवर। और आई वॉज इन ग्रेड 10 जब से मैं उनकी क्लासेस ले रही थी। उसके बाद ये कि जब मेरी शादी हुई तो शादी के बाद आई वेंट टू टर्की फॉर 1 ईयर और फिर वहाँ पे मैंने जाके टर्किश कुजीन को सीखा। और उससे पहले मैं सऊदी अरब रह चुकी थी, तो मेरा जो ज़्यादातर कुजीन है उसमें आपको टर्किश और मिडिल ईस्टर्न कुजीन पे मेरा बहुत ज़्यादा काम है और मुझे उनका फ्यूजन बहुत पसंद है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं डिफरेंट कुजीन्स का फ्यूजन करूँ, क्योंकि हम किसी एक इंग्रेडिएंट को सिर्फ एक जगह स्टिक करके नहीं रख सकते, आप उसके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो यही है। उसके बाद मेरा जो मेन गोल है वो है सिखाना। मैं चाहती हूँ कि हर तरह का कुजीन, हर तरह की रेसिपी जो आप लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं वो आप लोग खुद बना सकें, जिसका मुझे खुद भी बहुत शौक़ है और मैं चाहती हूँ कि मैं जितना ज़्यादा सिखा सकूँ मैं सिखाऊँ। तो मैं इसीलिए मेरा ज़्यादा फोकस जो है वो क्लासेस पर होता है। और जब मैं अभी हॉल में आई तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की कि यहाँ पे बहुत यंग एज की बच्चियाँ बैठी हुई हैं और उनका काम इतना ज़बरदस्त है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप लोग इतना ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप चाहे कोई भी डिग्री हासिल कर लें, आप MBA कर लें, आप डॉक्टर बन जाएँ, इंजीनियर बन जाएँ, बट ये काम भी आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि कल को घर आपने ही संभालना है, आपने ही देखना है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सबसे ज़्यादा यही खुशी है कि माशाल्लाह यहाँ पे इतने टैलेंटेड बच्चे बैठे हुए हैं। तो आप सबके लिए मेरी दुआएं हैं और बहुत सारा प्यार है और अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे और आप जिस मकाम पे पहुँचना चाहते हैं अल्लाह ताला आपको वो उस मुकाम पे पहुँचाए। आमीन। थैंक यू वंस अगेन मिस शेफ। ऑलराइट, अब बारी आती है हमारे जूरी पैनल में मौजूद शेफ किरण यूसुफ, जिन्होंने एंटरप्रेन्योर का भरपूर मुजाहिर सबूत दिया। बल्कि वो इतनी शदीद मेहनत, जिसे कहते हैं ना कि जुनून की हद तक मेहनत करना और आगे बढ़ना और आगे बढ़ के अपने आप को मनवाना, सो उनमें नाम किरण यूसुफ का सरफहरिस्त होता है। सो किरण ने अपनी कुकिंग स्किल्स को प्रमोट किया किस तरीके से, बेहतरीन मेहनत करके बहुत सारी जगह क्लासेस दी गई ताकि कुछ सीखने को मिले। इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि मैं एक शेफ़ हूँ ना, कभी नहीं इनके मैंने सुना कि बीइंग अ शेफ़ मैं किसी को क्लास दे सकती हूँ या सिखा सकती हूँ, बल्कि हमेशा किरण की जो पर्सनली मैंने अल्फाज सुने वो ये मुझे सीखना है और आगे बढ़ना है। सो आपके दरमियान एक ऐसी होम एंटरप्रेन्योर शेफ़ जिन्होंने अपनी स्किल्स बेस्ड को आगे लेकर आई, लोगों को प्रमोट किया, अपने आप को, अपने काम को प्रमोट किया और आज आप सबके दरमियान मौजूद हैं। जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे हम शेफ किरण यूसुफ का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण यूसुफ है और
मैं एज ए एंटरप्रेन्योर मैं आपकी तरह ही 9 इयर्स पहले मैं एज ए स्टूडेंट आपकी तरह ही थी, जैसे आप लोग हैं ऐसे मैंने भी बेइंतहा कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिए और सीखा और अब स्टेज पे हूँ कि अब मेरा अपना ब्रांड है माशाल्लाह। तो इसीलिए आप लोग को देख के मुझे अपना वो 9 इयर्स पहले का ज़माना याद आ गया कि मैं भी इसी तरीके से आप लोग की तरह कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना एज अ स्टूडेंट, और स्टिल अभी तक भी सीखने की कोई एज नहीं होती, मैं स्टिल लर्निंग प्रोसेस में हूँ और सीखती भी हूँ और सिखाती भी हूँ। हमारी बहुत सी टीचर्स भी यहाँ मौजूद हैं, तो उनसे सीखा भी है और आगे उनकी रेसिपीज़ को आगे सिखाया भी है। और विश यू ऑल वेरी बेस्ट। जीतना हारना ये तो सब कंपटीशन का पार्ट है, बट आप लोग सब इतनी मेहनत करके आए हैं तो यू ऑल आर विनर्स। थैंक यू जी किरण। नाउ हमारे दरमियान एक और शेफ मौजूद हैं, शेफ अफशा मंसूर। शेफ अफशा मंसूर के बारे में आपको बताना ये चाहूँगी कि शेफ अफशा की जो एक करियर जर्नी है, यानी कि कुलिनरी करियर जर्नी, वो मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भरपूर तरीके से देखी। उसको देखने और समझने से मुझे जो एक कंक्लूजन निकाला वो ये कि एक ऐसी वुमेन एम्पावरमेंट, एक ऐसी पावर जो इनके अंदर मौजूद थी, वो किस तरह से आई कि बेसिक इन्होंने एक नॉर्मली होम एंटरप्रेन्योर थी। इन्होंने कहा कि जी हम अपने प्रोडक्ट जो हमारे पास अल्लाह ताला ने एक स्किल दी है, यानी कि खाना पकाना, उस स्किल के अंदर हम किस तरह से मज़ीद ग्रूम कर सकते हैं, फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इन्होंने अपनी हर स्टेज में लर्निंग प्रोसेस को हमेशा आगे रखा, सीखा, इंस्टीट्यूट में बाकायदा एडमिशन लिया, डिप्लोमास किए, सर्टिफिकेशंस किए और उन्हीं इंस्टीट्यूट ने इन्हें एज अ ट्रेनर, इंस्ट्रक्टर अपने इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनाया। सो ये भी बहुत ही खुशी की बात है कि एक ऐसा इदारा जिसने अपने स्टूडेंट को भरपूर तरीके से सिखाया। टीवी अपीयरेंस पे लोगों ने इन्वाइट, टीवी जितने चैनल्स हैं वहाँ पे इन्वाइट किया गया इस बेस पे कि जी काम बहुत अच्छा है, बेहतरीन काम कर रही है, लोगों तक अपनी रेसिपीज बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कर रही है, दे रही है, ताकि उस रेसिपी से लोग बिजनेस जनरेट कर सकें। और आज वो बल्कि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सऊदी अरब में भी जो है अपनी बेहतरीन कुलिनरी एक्सपर्टीज सर्व कर रही हैं, और सऊदीया यानी जद्दा के एक 5 स्टार होटल में उनकी सर्विसेज वो दे भी रही है, राइट। ऐसा ये शेफ अफशा। सो आप सबकी भरपूर तालियों में शेफ अफशा मंसूर को भी वेलकम करते हैं और जानना चाहेंगे कि ये सफ़र उनका कितना मुश्किल रहा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। और एक हमारा शौक़ था, जुनून था कि हमें आगे बढ़ना है, आगे देखना है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हमने अब चीज़ों को लेकर जब हम चलते हैं ना, तो हम अपने आपको एक दिल को बड़ा वसी करके चलना पड़ता है कि उसमें आपको बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो बिल्कुल कंपटीशन ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर आप लोगों को दिल छोड़ना बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हम लोग अपने लैंग्वेज जो भी हमारे रिमार्क्स होंगे इंशाल्लाह आप लोगों से बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल जेन्युइन होंगे, ठीक है। ये नहीं होगा किसी के हम किसी से कोई बेईमानी करें। अब जैसे हमारे शेफ़ महराज है और भी हमारे माशाल्लाह नामवर शेफ़ हैं, ये हमारे टीचर्स हैं, हमने इनको देख के भी बहुत कुछ सीखा है। तो हम क्या होता है अपने उस्ताद से, अपने टीचर से बहुत कुछ सीखते हैं और अपने साथ काम करने वालों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, ऑल द बेस्ट। तमाम मेरे पेरेंट्स का बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपना कीमती वक्त रंगूनवाला कम्युनिटी सेंटर के लिए आप लोगों के लिए निकाला। और अब बारी बारी जो है वो आ जाती है आप ही की बारी। पहली बार तालियां बजाई जाएंगी जोरदार हमारे जूरी पैनल्स के लिए, फिर उसके बाद प्यारी सी होस्ट के लिए, रंगूनवाला कम्युनिटी सेंटर के लिए। और अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, वो ख़ास बात ये है, ये जो खूबसूरत एक सामा बनाया गया है, ये पैनलिस्ट को यहाँ तक लाया गया है, मुझे आप तक लाया गया है, हम सबको एक दूसरे से 1 to 1 बातचीत, गपशप और ये बेहतरीन रेसिपी आप तक और हमें दिखाने, टेस्ट करवाने तक, इन सब में कमाल पता है, जानते हैं किसका है? किसका है? आवाज़ ही नहीं आ रही मुझे, जरा जोर से एक साथ, किसका कमाल है? क्या बात है, तो भरपूर तालियां होनी चाहिए। बिग पार्लर दैट टू पास एक्सपर्ट के लिए।
ज्वाइन भी किया है हेड ऑफ मार्केटिंग मैडम सबीर, जिनकी काविश मेहनत से बेक पार्लर आज पूरी दुनिया में नजर आ रहा है। सो जोरदार तालियां होनी चाहिए मैडम सबीर के लिए, जिन्होंने हमेशा रंगीला कम्युनिटी और आप तमाम स्टूडेंट्स के बारे में सोचा और हमेशा प्रमोट करने के लिए बेक पार्लर हमेशा साथ रहा। एक ऐसा प्रोडक्ट आपके घरों की जीनत बने जहाँ पे आपके घर का बच्चा हो या बड़ा हो, बूढ़ा हो या जवान, आपकी सेहत ज़्यादा मैटर करनी चाहिए। क्वालिटी प्रोडक्ट पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, हमेशा एक क्वालिटी प्रोडक्ट अपने घर की जीनत बनाएं और उसे इस्तेमाल करें। जहाँ पे मिल रही है क्वालिटी प्रोडक्ट, गुड प्राइस और क्वांटिटी बेहतरीन, तो फिर ज़रूरत ही नहीं, मुझे लगता ही नहीं है कि बेक पार्लर के अलावा कुछ और घर में होना चाहिए। ऐसा ही है, सॉसेज आपको दिए जा रहे हैं, 2-in-1 रेसिपी मिक्स आपके पास मौजूद है, पास्ता वैरायटी आपके पास मौजूद है, तो फिर महीने में मुझे लगता है कि 10-15 बार तो ये बेक पार्लर बनना ही चाहिए, राइट? ऐसा ही है। खाने के तरीके आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पे बतानी चाहिए कि भाई पोर्शन वाइज क्या है, बहुत ज़्यादा हमें केक नहीं लेना, खाने के बाद वॉक करें आप, तो ये तमाम चीज़ें अगर आप फोकस करते हैं तो यकीन जानिए कि आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी। तो इसी बात पे जोरदार तालियां हम पूरी टीम के लिए होनी चाहिए और इसी के साथ साथ हम इस इवेंट का बाकायदा आगाज करते हैं। ओके, बेक पार्लर फ्लावर यूज़ किया और आपने टमाटो केचप यूज़ किया है, ऑलराइट, ठीक है। अच्छा हुमैरा, मुझे ये बताएं कि मुझे ये बताएं कि मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट सॉसेस लॉन्च हुए हैं बेक पार्लर के, वो कौन सा एक सॉस है जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है? बारबेक्यू सॉस है। भाई हुमैरा ने बोला कि अभी रिसेंटली बारबेक्यू लॉन्च सॉस सॉस जो है वो लॉन्च हुआ है। तो हुमैरा ने सही बताया? थोड़ा सा हुमैरा की निकालिए मुझे नहीं बड़ा काम पर चाहिए। भाई हुमैरा, आपका जवाब बिल्कुल सही है, रंगून वाले की तरफ से वाटर कूलर आपका होगा, ठीक है। बेक पार्लर से हाउस है दिया गया ताकि उसकी भी टेंशन ना हो, तमाम चीज़ें उस बॉक्स के अंदर मौजूद। ये यही रंगून वाला मंगवा लूँ, यही मंगवा लें। चले भाई, अब नेक्स्ट जो भी प्रोग्राम होगा, नाम तो मैं है ना पक्का डन हो गया। हमारे कैमरामैन वाले भाई है ना, ये हेना को कैप्चर कर लें। क्या बताया है? ओके, और ये बड़ा मजेदार सा बैटर लग रहा है मुझे। शेफ ट्राई देखा आपने? ओके, ये तमाम चीज़ आपने खुद बनाई है? मम्मा जो है ना वो बेक पार्लर को बोलेंगे, मतलब कॉम्पिटिशन रख लिया, काम हमें वैसे ही इतने होते हैं घर के, और ये भी हमारे ऊपर आ गए कि बच्चों को अच्छी अच्छी रेसिपीज बना के देंगे। भाई बेक पार्लर ने हमेशा आप लोगों के लिए जो बनाया है, वही प्रोडक्ट बनाए आप लोगों के लिए, खुद से बनाए, ट्राई करें रेसिपीज़ को, खुद से फ्यूजन क्रिएट करें तो डेफिनेटली वो अच्छी बनेगी। चलो भाई, यहाँ तो कंफर्म है कि मम्मा की रेसिपी है तो अच्छी ही होगी। तो यहाँ पे कितनी श्योरिटी है? जिस पोर्शन पे मम्मा के हैंड लगे वो 100% अच्छा है, और जहाँ आपके हाथ लगे वो 50-50 है शायद। चले भाई, ठीक, चलें बैठ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो बताइए क्या बनाया है मजेदार सा? 1 बाइट चाट है पानी पूरी की तरह। टेंशन ही नहीं है भाई, वो बाउल की और वो स्पून की और भर भर के, ठीक है। ये आपने खुद बनानी है चाट, ये सारे सही है। ओके, डन। ये कहाँ से खरीदा? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है मुझे भी, ठीक है। शेफ, ये ट्राई किया आपने, बेहतरीन लगा। चले भाई, ये मैं भी ट्राई करती हूँ। और ये चटनी कौन सी ली आपने? ग्रीन चटनी बेक पार्लर की यूज़ की है, क्या बात है, ज़बरदस्त। इसको हम ऐसे घर ले जा सकते हैं? यहाँ इतनी सारी रेसिपीज है ना, मैं कितना मतलब टेस्ट करूँगी, तो कुछ तो मुझे घर लेके जाना होगा ना। ये प्लेटर भी ले जाऊँ साहब? बहुत प्यारा है ये। अच्छा, ये जो आपने फोल्ड किया है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। क्या बनाया है? चेरी लेमन केक है। ओके, चीज़ केक तो नहीं है? ओके, मम्मा ने बनाया है? मैंने बनाया। बैठ जाए, गुड हो गया, बेहतरीन। ओके, क्या बना के लेकर आए हो? ओके, ऑलराइट। तो जजेस ने कमेंट दिए, अच्छा लगा,
सॉल्टी है थोड़ा, चलें कोई बात नहीं। और गुड लक आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को। क्या बना के लेकर आए? मैंगो डिलाइट से ज़्यादा ये जो आपकी प्रेजेंटेशन है ना, ये बड़ी अट्रैक्टिव है। और यहाँ पे ये क्या है? बिस्किट्स हैं। ओके, सो बिस्किट के बाद फिर लेयर कौन सी की है आपने? ठीक है, डे पार्लर। ओके, कलर नोटिसली। ठीक है, ऑलराइट, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लगा है। मारूफ की खास बात यह है कि इन्होंने सिर्फ मैक्रोनी की क्रीम नहीं बनाई गई, ये खुद भी इसी तरह से मिक्स एंड मैच बनकर आई। मारूफ इधर आए, कैमरामैन फोकस कीजिए प्लीज मारूफ पे और मुझ पे, और सबसे ज्यादा इनकी मैक्रोनीज पे। ये देखें, सही मारूफ, कैमरे में हाथ मिलाइए जल्दी से। ऑलराइट मारूफ, चलें, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह होपफुली के जजेस को आपकी रेसिपी पसंद आई हो। वालेकुम अस्सलाम। नजदा 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 क्या मीनिंग है इस नाम की? नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है कि पेट पार्लर के प्रोडक्ट अच्छी है। ऐसे ही क्या बनाया? मैक्सिकन सालसा क्रीमी पास्ता। मैक्सिकन सालसा क्रीमी पास्ता। ओके, ऑलराइट। तो आपके जजेस ने टेस्ट कर लिया? सही है, गुड हो गया। बस मैं डांटूंगी तो नहीं ना? पक्का? चलो मैं भी टेस्ट करती हूँ। गुड हो गया नाइटा, बैठ जाओ। थैंक यू, बहुत अच्छा है, गुड लक। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक, आप क्या कैसे? नाम है? इसबा खातून। इसबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसबा ने क्या बनाया है? टोमेटो क्रीमी पास्ता बनाया है। बिल्कुल ठीक जनाब, क्या बनाया है? चिकन अल्फ्रेडो पास्ता बनाया है आपने। गुड हो गया, जबरदस्त। जजेस ने टेस्ट किया, पसंद किया। लेट्स सी के देखते हैं आप फाइनल राउंड में आती हैं या नहीं। ओके, ऐसा ही है। चलें जी, बैठे प्लीज। बड़ी मेहनत की बात होती है भाई, अपने कीमती टाइम से, घर का जो एक स्पेशल फैमिली टाइम होता है, उस टाइम से आप आते हैं और टाइम निकाल के वो रेसिपी अलग से बनाते हैं, टाइम देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है और इस पर बेक पार्लर हमेशा आपको अप्रिशिएट भी करता है और करता भी रहेगा। सो एक बार इन तमाम जजेस, उस समय तमाम जजेस पैनल के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। बेक पार्लर टीम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए जिन्होंने आपकी सपोर्ट के लिए इतना बेहतरीन कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवाया। हेड ऑफ मार्केटिंग मैडम सबीन के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, हमेशा रंगूनवाला के साथ जाना बचाना। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी हुई देख के कि इतने सारे लोग हैं और कितनी मेहनत की है। मैं सबसे यही पूछ रही थी कि रात को सोए नहीं सोए, सुबह उठे कैसे उठे, कब बनाया। बहुत मज़े की डिशेस बनाई हैं। देखें, सारे विनर्स हैं। अगर जो जीते नहीं जीते वो तो होता है, हार जीत तो होती है। बेक पार्लर की तरफ से छोटा सा रिवॉर्ड है आप लोगों के लिए, टोकन है, गिफ्ट हैम्पर्स है सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे खाने बनाए, बेक पार्लर के प्रोडक्ट्स यूज़ किए और उम्मीद है कि वो घरों में भी यूज़ करते होंगे सारे। कौन कौन बेक पार्लर के प्रोडक्ट्स यूज़ करता है घरों में? सब करते हैं। जो नहीं करता वो खड़ा हो जाए, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, उसके लिए गिफ्ट है जो नहीं यूज़ करता। कोई है? नहीं है? बेक पार्लर हमेशा आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ इस तरह के इवेंट लेके आता है। रंगूनवाला में बहुत सी जगहों पे हम जाते हैं। हमारा पेज आप लोगों ने लाइक किया होगा, आपको पता चलता रहेगा कि कहाँ का इवेंट्स हो रहे हैं। इस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं पेज पे, आप लोग पार्टिसिपेट किया करें। और मैं यही कहूँगी कि अब देखते हैं जजेस ने क्या किया और इंशाल्लाह उसका रिजल्ट तो 12 तारीख को आएगा। और बेक पार्लर की तरफ से अगेन थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने टाइम निकाला और इस इवेंट में आपने पार्टिसिपेट किया। थैंक यू सो वेरी मच मैडम। और हमेशा बेक पार्लर की सपोर्ट आपके साथ, जैसे मैंने कहा, हमेशा रहती है और रहेगी। अब इस रिजल्ट की इंतज़ार के लिए हमने काफ़ी इंतज़ार करना होगा आपने और हमने मिलकर, क्योंकि जो बेहतरीन रिजल्ट है वो आएगा 12 जुलाई और 2025, जहाँ पे हम और आप दोबारा से मिलेंगे और बेहतरीन कंपटीशन को सक्सेसफुल बनाएंगे, जहाँ पे आपको ढेरों इनामात दिए जाएंगे आपकी अप्रिसिएशन के लिए और सेलिब्रिटीज़ हमारे दरमियान भी मौजूद होंगे। तो वो जो इवेंट होगा ना
वो जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी जहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगी वो कोई धमाकेदार होने वाली है। तो धमाकेदार सेरेमनी के लिए एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि जोरदार तालियां हो जाए। साथ साथ जजेस पैनल की बारी आती है। भाई अपना कीमती टाइम आप लोगों ने बेक कॉलर के लिए, रंगून वाला के लिए दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया यहाँ आमद का। मैं चाहूँगी जजेस पैनल हमारी एक पिक्चर हो जाए, देन फिर हम स्टार्ट करते हैं तमाम सर्टिफिकेशन सेरेमनी के साथ साथ स्टार्ट